हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय दिस वीडियो। दिस इज ये वीडियो हमारा होने वाला है वीकली एनालिसिस के ऊपर। तो वीकली एनालिसिस क्या रहेगा अगले हफ्ते, यानी कि 11 मई से 15 मई तक मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है, उस पर हम लोग देखेंगे कि और दूसरा चीज़ कि प्रीवियस वीक में क्या हुआ है उस पर भी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो जैसा अगर मैं सीधे में वीडियो पे आता हूँ कि प्रीवियस वीक में अगर आप देखोगे तो मार्केट जिस तरीके से पहले यहाँ पे डाउन गया, एक हाई हाई बनाया इस वाले लेवल पे 5,598। फिर ये दूसरा हाई बनाया, मतलब कि सेकेंड हाई। उसके बाद मार्केट यहाँ तक आके गिरा है। ठीक है, मार्केट कहाँ तक आया है तो मार्केट अगर आप चेक करो तो 4,107 तक ऑलमोस्ट आया। अब ये जो लेवल है, ठीक है, अब ये जो लेवल बन रहा है अपना, मैं पहले, ठीक है, अब ये जो लेवल बन रहा है 4,000 का लेवल, ये मैं बताऊं तो जल्दी टूटने वाला नहीं है। ठीक है, मैं बताऊं, अगर मैं सिंपली में बोलूं आपको ना, तो जब तक हम लोग, सिंपल सा अगर मैं बोलूं, जब तक मार्केट में कुछ भी क्राइसिस नहीं आता है, यानी कि कोई बहुत ही बड़ी कोई आपदा, तब तक मार्केट में ये वाला लेवल जल्दी अब टूटेगा नहीं। ठीक है, ये अगर ये टूट भी जाता है तो ये लेवल कभी नहीं टूटने वाला। ठीक है, ध्यान से रख लेना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये वाला 3,300 वाला लेवल, इसको मार्केट कभी तोड़ नहीं पाएगा इस जन्म में, ये बात याद रहे। अब जो ये लेवल बन रहा है 4,000 का लेवल, ये एज अ बहुत ही तगड़ा सपोर्ट काम करेगा ये मार्केट में अब। क्योंकि देखेंगे आप, यहाँ पे अपना ऑर्डर ब्लॉक था, उसको टैप करके मार्केट जो गया है, अपसाइड गया है। ठीक है, अब मैं अगर आपको पूरा बताने लगूंगा तो वो तो एक लेक्चर बन जाएगा बहुत बहुत ज्यादा। पहले मैं प्रीवियस वीक का बता देता हूँ। ठीक है, तो प्रीवियस वीक में मैं देखूंगा कि ये कैंडल ग्रीन क्लोज किया। ठीक है, अब ग्रीन क्लोज किया है कैसे, देखो, ये 4 आवर का ओबी था, यहाँ पे मार्केट टैप किया चला गया। फिर ये सेकेंड जो अभी का वीक बीता है, मार्केट आया, सेम टू सेम कैंडल बनाया है, पर इस वाले कैंडल से बड़ा वीक है इसका, मतलब कि बड़ा बॉडी है। तो नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है, जब भी कैंडल इस टाइप पे जाता है तो मार्केट ना थोड़ा सा बाइंग में फोकस रहता है, बाइंग साइड में थोड़ा दिखाता है कि हाँ मैं बाइंग में जाने वाला हूँ, इस टाइप का। पर मैं प्रॉपरली बताऊं आपको, मार्केट डाउन में ही है, बाइंग में नहीं है। मैं ट्रेंड में बता रहा हूँ आपको। मार्केट एक कैंडल को देख के, इस वाले कैंडल को देख के ये मत लेना कि मार्केट बाइंग में आ गया, नहीं, ये गलती कभी मत करना। मार्केट का अगर मैं होल आपको प्रॉपरली मैं बताऊं, देखो मार्केट एक डाउन ही ट्रेंड में है। ठीक है, यहाँ पे एक हाई बनाया लो बनाने के बाद, फिर उसके बाद ये एक ये बना दिया, क्या बोलते हैं, लो बनाया, अभी ये यहाँ पे है। तो अभी भी हम लोग इस पे श्योर नहीं है कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, ये डाउन ही ट्रेंड में है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आके डे में अगर आपको दिखाऊं, ठीक है, वीकली के अब देख लो, अब वीकली हो गया, अब डे में देखो, डे में क्या किया है। डे में देखेंगे आप, ये किस टाइप का ग्रेव कैंडल बना है। ठीक है, ये ग्रेव कैंडल बना है। ओके, और यहाँ पे क्या बना है, ग्रीन कैंडल बना है। तो ये जो ग्रीन कैंडल बना है, अब इसका कैंडल आप देखो, इसमें बॉडी को ही एकदम छोटा दिखा दिया गया है, अब पूरा इतना बड़ा विक। ठीक, अब ये सेकेंड डे क्या हुआ, फ्राइडे को मार्केट अप गया 7,700, मतलब कि 763 तक गया था, फिर मार्केट को सप्रेस कर दिया गया, 7,714 तक ला दिया गया। अब मार्केट में विक्स और बॉडी दोनों सेम है, दोनों का सेम है। तो अब मंडे को क्या होने वाला है, अब मंडे को हम लोग डिस्कस करेंगे क्यों। अब ये कैंडल अब देखो क्यों गया, ये वाला कैंडल, ठीक है, ये कैंडल क्यों गया, क्योंकि बायर साइड में लिक्विडिटी पड़ा हुआ था। यहाँ पे देखो, ये पूरा का पूरा लिक्विडिटी था, तो मार्केट गया एक कैंडल में सबको निकाल के आ गया। ओके, अभी भी इन लोग को बैठा रखा है कि बाइंग में ही बैठो आप, अभी भी कैंडल को ऐसे क्लोज किया है ताकि बाइंग में ही लोगों को बैठा रखे। नेक्स्ट में क्या कर सकता है मार्केट, मैं अपना, मेरे को जो लग रहा है, नेक्स्ट क्या कर सकता है मार्केट कि इस वाले कैंडल को थोड़ा सा बाइंग में बैठा के मंडे या ट्यूसडे को मार्केट नीचे आ गया, नीचे आएगा। ठीक है, डे में ये मेरे को सिनेरियो लग रहा है। अब 4 आवर में आके देखें, 4 आवर में कैंडल देखते हैं, यहाँ गया 4 आवर का ओपी है, टैप किया, डाउन आया। ठीक है, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया इस वाले जोन से, क्योंकि यहाँ पे भी एक बढ़िया सपोर्ट था 4,680 के आसपास। मैं बोला था प्रीवियस वीडियो में भी, मैं बोला हूँ आप देखना, 4,680 से लेके, मतलब 85 से लेके 90 तक, ये थोड़ा सा ना 100 पिप का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से मार्केट बाउंस बैक करेगा या तो मार्केट तोड़ सकता है इसको, इस वाले लेवल पे थोड़ा फोकस रहना। अब देखो मार्केट क्या है कि इस साइड का, अप साइड का लिक्विडिटी ले चुका है। ठीक है, अब अप साइड का लिक्विडिटी ले चुका है, अब इसको नीचे आने के लिए इस साइड आना पड़ेगा। ठीक, मेजर लिक्विडिटी जो बचा हुआ है अप साइड में,
अगर मैं बताऊं तो मेजर लिक्विडिटी यही बचा हुआ है। एक यहाँ पे है 4,899 का, अगर एक स्पेक जाता है 900 तक तो यही एक लिक्विडिटी बचा हुआ है, बाकी कहीं नहीं है। अगर इसको अप ट्रेंड में ही फॉलो करना होगा तो अप ट्रेंड में इसको तोड़ के निकल के चला जाएगा, ठीक। वीकली ये लग रहा है मुझे। अभी देखो यहाँ पे मार्केट जिस तरह से गजे गुजे किया है एक ही जगह पे, देखो कितने दिन से, 6 मई से मार्केट आया है, 6 मई शाम से मार्केट अभी तक 8 मई तक एक ही जोन में है, ज्यादा कहीं नहीं दिया है। ये जो आखिरी 6 मई को मूव दिया था वही वाला मूव अभी तक इस वीक में हुआ है प्रॉपरली। बाकी तो 6 मई से लेके 8 मई तक तो कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि एक ही जोन में रहा है मार्केट। ओके, तो सीन अब सिंपल सा हो सकता है। मंडे को क्या होगा, मंडे को मैं बता देता हूँ, आप थोड़ा सा लेवल याद रखना, ठीक है। ये जो लेवल है 4,760 का, एजर हेवी रेजिस्टेंस मैं बोलूँ तो बहुत तगड़े रेजिस्टेंस के रूप में ये लेवल काम करेगा, जो कि 4,400, सॉरी 4,760 होता है, ठीक है, और 65, ठीक। इसको आप ध्यान रखना, इस वाले लेवल पे हेवी रेजिस्टेंस है, मतलब सेलर हेवी है, ठीक है। अब जो यहाँ से सपोर्ट में बाइंग आ रही है, एक ये लेवल है जो सपोर्ट में बाइंग आ रही है 4,685 का, ठीक है। एक यहाँ पे 4,685, एक ये लेवल हो जा रहा है, एक मिनट, हाँ। ये जो सपोर्ट ये काम करेगा, ठीक। एज अ सपोर्ट ये लेवल काम करेगा। अगर मार्केट इसको भी तोड़ देता है और सस्टेन करता है तो अब सिंपल सा मार्केट है, जो मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा समय बिताएगा, इस वाले जोन पे थोड़ा सा समय बिता के तोड़ देगा, यहाँ से बाउंस बैक नहीं करेगा। देख लेना, मेरी बात लिख लेना। अब ये जो लेवल बनती है, ये जो लेवल है ये है 4,662 का। मार्केट अगर इसको तोड़ देता है तो मार्केट यहाँ से बाउंस बैक नहीं करेगा जल्दी। अब यहाँ से अगर आता है मार्केट, जैसे गिरा यहाँ पे, ठीक है, अगर यहाँ पे समय बिता के अपसाइड में जाता है तो नीचे तोड़ देगा, ठीक। नहीं तो डाउन ट्रेंड में भी आएगा तो इसको तोड़ेगा। अब जो अगला सपोर्ट बढ़ता है ये मिटिगेशन जोन है, ये मिटिगेशन जोन है, तो यहाँ से थोड़ी सी बाइंग क्या उम्मीद हम कर सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, ठीक है। मिटिगेशन जोन है ये, जो कि ये मिटिगेशन जोन हमारा बनता है 4,630 के आसपास के, 25 से 30 आप ले लो, यही जोन है जो कि यहाँ से बाइंग का सिनेरियो आ सकता है। सिंपल सा है, ये बात याद रखना। अगर इसको भी नहीं लेता है तो आखिरी उम्मीद ये है 4,553, और बाकी तो यहाँ से तो आना ही है 4,500, क्योंकि मार्केट देखो आप 2 बार आया है, ठीक है। फिर यहाँ से जो रैली दिया है वो एक अच्छा रैली दिया है, ठीक। तो इन सब लेवल पे आपको थोड़ा फोकस रहने की जरूरत है मार्केट में, ठीक। अब हम कैसे ट्रेड करने वाले हैं, तो मार्केट में प्रॉपरली तो हमें बस इतना मालूम चल गया है कि मार्केट देखो एक वीकली कैंडल ग्रीन में बना दिया है, ठीक। तो लोगों को डाउट हो जाएगा कि भैया अब ये तो ग्रीन में बना चुका है, तो बायर में बिठाएगा। पर डे में अगर आप आके देख रहे हो तो क्या किया है, एक कैंडल लेके भेज दिया है, लिक्विडिटी सबका स्वाइप किया है ताकि लोगों को बिठा रखे। ब्रेकआउट दिया है, कोई बात नहीं है, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, पर क्या हो सकता है, होने की भावना क्या है उस पे, जो दिख रहा है तो सिंपल दिख रहा है ऐसे। पर जो छोटे छोटे लेवल अगर आप ध्यान रखोगे, क्यों मार्केट में ऐसे कैंडल बनता है, क्यों मार्केट ऐसा कर रहा है, तो मार्केट आपको देगा पैसा। 1 आवर पे अब आते हैं, ठीक। तो 1 आवर में अगर हम आके देखते हैं तो सेम टू सेम ये एक बॉक्स की तरह ट्रीट हो रहा है। देखो मार्केट यहाँ पे आके एक कंसोलिडेट फेज किया है, बाकी एक रैली दिया, ओके। तो एक तो ये समझ में आ रहा है कि चलो यहाँ पे ठीक है। अब मार्केट देखो क्या किया, इस वाले लेवल पे गया था। मेरा अगर प्रीवियस लाइव अगर आप देखोगे फ्राइडे को, क्या हुआ था कि यहाँ पे 1 मिनट न्यूज आया था, न्यूज आया था, जो कि न्यूज आने के बाद यहाँ से बाइंग आई थी इस वाले लेवल से। तो न्यूज के लिए गया मार्केट, फिर यहाँ से एक सेलिंग आ गई, 763 से आ गई थी यहाँ पे सेलिंग, ठीक। तो ये जो सेलिंग आई है ऐसे ही सेलिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हेवी में सेलर बैठे हुए हैं, इनको जाने नहीं दे रहे हैं। क्योंकि देखो आप यहाँ पे थोड़ा समझो बात को, कि मार्केट जब बाइंग में आया था, एनएफपी का न्यूज था वो डाटा, कितने बजे आया था, मैं थोड़ा इस सबको साफ कर दूं, 1 मिनट, हाँ। 5:30, 5:30, 6, ठीक है, 6 बजे मार्केट में डाटा आया था। तो ये जो वीक आपको दिख रहा है, ये कैंडल, ये वीक मार्केट में क्या हुआ था कि एनएफपी का जो डाटा है उसके वजह से बाइंग आया मार्केट में, ठीक है। एक तो न्यूज का कैंडल था, तो मार्केट में बाइंग आया, ले गया ऊपर। पर अगले पल क्या हुआ मार्केट में, ये देखो कितने बजे का कैंडल है,
7:30 बजे का कैंडल, ठीक। मैं तो उस समय जिम चला गया था। इस वाले लेवल पे 749 के आसपास पहुंचते हुए मार्केट को सेलिंग में ढकेल दिया गया, ठीक। पूरा का पूरा ढकेल दिया गया था सेलिंग में, ये समझ लो। बाइंग से ज्यादा एक ही कैंडल ग्रीन रेड में, मतलब ब्लैक में बोलूंगा, तो पूरा का पूरा ढक दिया। तो इससे हमें ये साबित हो रहा है कि मार्केट में सेलर हैं। किस लेवल पे? इस वाले लेवल पे मार्केट में सेलर हैं अभी भी। ऐसे हम नहीं बोल सकते कि मार्केट में सेलर ही नहीं है। अगर मार्केट में सेलर नहीं होते तो हम चुपचाप बाइंग में बैठ जाते हैं। हमें बस ये देखना है कि किस लेवल पे सेलर हेविली बैठे हुए हैं। तो हमारा जो लेवल बन रहा है 7,700, सॉरी 4,760 से 4,765 तक के लेवल पे मार्केट में है। 70 तक ले सकते हैं, 100 पिप तक आप ये रखो कि इस वाले जोन में है तो कुछ नहीं ट्रेड करेंगे, जिधर ब्रेकआउट होता उधर। पर यहाँ पे आएगा तो मैं सेलिंग में बैठूंगा हमेशा, अभी तक, मतलब जब तक से इसको ब्रेकआउट नहीं करता है। जब मार्केट इस वाले लेवल पे आएगा मैं सेलिंग में जाऊंगा, सिंपल सा मेरा ये बात है। ओके, मैं इस वाले लेवल पे सेलिंग में जाऊंगा, ये मेरा एनालिसिस है। बाकी का जो मंडे है, मंडे के देखते हैं, क्योंकि अभी जो हो रहा है, जैसा न्यूज आ रहा है कि वापस से कोई वायरस आ रहा है, तो वायरस का ये तो आपदा ही तरह होगा जैसे कोरोना हुआ था। तो नेक्स्ट वीक में मेरे हिसाब से मार्केट में बाइंग ज्यादा होगी नहीं। अगर बाइंग होती है तो इस वाले लेवल को ब्रेकआउट करता है, मतलब कि इस वाले लेवल का अगर ब्रेकआउट कर देता है, ठीक है, और सस्टेन कर लेता है इसके ऊपर एक दिन, या मतलब 4 घंटे के आवर में 2-3 कैंडल क्लोज हो जाएगा, तो बाइंग के लिए जा सकता हूं। सिंपल सा मेरा ये मानना है। अगर नहीं तो, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे कैंडल बन रहे हैं, मेरे को लग रहा है कि बाइंग में ज्यादा है नहीं। मेरा ये स्ट्रेंथ, मेरा ये फिनोमिना एनालिसिस है। क्योंकि बाइंग में अगर स्ट्रेंथ होता, देखो एक तो ये भी हो रहा है कंफ्यूजन, समझो बात को, क्योंकि बाइंग में जाना होता तो इसको जैसे ये रैली दिया, ठीक है, यहां से आया, फिर गया, आया, फिर यहां से सेलर ने इसको दबा दिया। अगर इसको जाना है कम से कम 3-4 बार टेस्ट कर लेगा। और एक ये भी होता है कि जब भी मार्केट में ना अगर ज्यादा समय तक ये होल्ड कर लेता है, इस वाले फेज को अगर होल्ड कर लेता है तो बैंक जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। जैसे देखो यहां से तो दिख रहा है कि बैंक का है, बैंक का है, बैंक का है, ठीक है। अगर यहाँ पे समय बिता देता है, ये तो बैंक में ही है, बैंक में होल्ड करता है, स्ट्रेंथ दिखाता है, तो मार्केट में ये ब्रेकआउट दे सकता है। ये है, ये होगा। अगर नहीं है स्ट्रेंथ, मतलब कि नहीं कंसोलिडेट कर पाता है, यानी कि होल्ड नहीं कर पाता है, तो सेलर इसको वापस से नीचे ढकेल देंगे। ओके, तो ऐसा है मार्केट में। तो हमें बस कुछ लेवल है, लेवल याद रखेंगे। जो लेवल बनते हैं 7,760 से लेके 70, फिर दूसरा जो लेवल बन रहा है 4,680 से 85 तक का, फिर तीसरा लेवल है 4,660, बाकी का मिटिगेशन जोन है 4,625 से 30, और बाकी 4 आवर का वो भी ब्लॉक है 5,560, और बाकी ये आखिरी है 515। ये अगर ऊपर में आता है, तो ऊपर में अगर हम देखें तो ये बाइंग का सिनेरियो यहाँ, ये अब दूसरा जो रेजिस्टेंस बनेगा यहाँ पे बनेगा, ठीक है। एक तो ये बनेगा, ठीक है, आखिरी ये है। एक तो एज ए रेजिस्टेंस ये दोनों काम करेंगे, ठीक। रेजिस्टेंस की तरह ये काम कर सकते हैं, बाकी कहीं का नहीं है सिनेरियो, ठीक। तो अभी हम रेजिस्टेंस में यहाँ पे आप मार्क कर लो, रेजिस्टेंस के लिए 4,830, ठीक है। यही 25 से 30, बाकी का 4,800, वही जो लेवल बन जाते हैं 80 से 90 तक का। इस वाले रेजिस्टेंस, ये 3 रेजिस्टेंस है हमको मिलेगा ऊपर की तरफ, और नीचे में ऐसे सपोर्ट है। तो बाकी आप देख लेना, अपने हिसाब से ट्रेड करना, और लिक्विडिटी, मतलब कि अपना जो फंड है उसको लिक्विडेट मत होने देना। मार्केट रहेगा, हमेशा रहेगा, फंड रहना चाहिए। ओके, तो ऐसे ट्रेड करते रहना है अपने आप को, ताकि मार्केट में बने रहें, पैसा बनाते रहें। एंड हैप्पी ट्रेडिंग आवर, हैप्पी ट्रेड करो। और हर वीक में फ्राइडे को पैसा निकाला करो, ऐसे रहा करो। अब ज्यादा टेंशन मत लिया करो। ओके, आप सभी को बाय बाय, लव यू।